Dear student, myself is Vijay Kumar. I am going to deliver the poem first, a photograph for 11th class students. I will summarize this poem and you listen it carefully. The poem, a photograph, written by the Shirley Tolson. This is written by an English writer, Shirley Tolson. ये पोएम जो है शेरली टोल्जन के द्वारा लिखी गई है. शी नेम्स इट ए फोटोग्राफ, और उसने यानी कि पोइटेस ने इसका नाम फोटोग्राफ दिया. एज जैसा कि इट इज़ अबाउट ए पिक्चर ऑफ हर मदर, जैसा कि इसमें उसकी माँ की तस्वीर के बारे में बताया गया है, दिखाया गया है, वर्णन किया गया है. शी टॉक्स अबाउट द पिक्चर ऑफ हर मदर, या इट मीन्स इन दिस पोएम या इन ऑल द पोएम द पोइटेस डिस्क्राइब द अपीयरेंस एंड the period of the time when her mother was in her girlhood. When her mother was teenage girl, teenage means students the period of age between 13 to 19, that is called the teenage period. The picture shows, वो जो तस्वीर है वो दिखाती है 3 girls, उसमें 3 गर्ल्स को दिखाया गया है उस पिक्चर में. हर मदर एंड कजिन्स ऑफ हर मदर, उसमें से जो 3 जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनमें एक तो पोइट की माँ है और 2 उसकी चचेरी बहनें हैं. हर मदर इज बिग गर्ल अमंग देम, उसकी माँ जो है, इट मीन्स पोइटिस की जो माँ है, मदर है, वो उन तीनों में सबसे बड़ी नज़र आ रही है हमें उस फोटोग्राफ में. द फोटोग्राफ्स वाज टेकन ड्यूरिंग ए समर हॉलीडेज एट द सी बाय हर अंकल. जो फोटोग्राफ जो लिया गया, जो फोटोग्राफ वहाँ कैप्चर किया गया, वो उसके अंकल के द्वारा लिया गया ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, जो ग्रीष्मकालीन की छुट्टियों पर के समय. और कहाँ? सी शोर, सी बीच, यानी कि समुद्र के किनारे जो है उस फोटोग्राफ को उनके अंकल के द्वारा वो कैप्चर किया गया या लिया गया. एट दैट टाइम, उस समय, हर मदर वाज नियरली 12 ईयर्स ओल्ड, उसकी माँ की जो एज है, नियरली, नॉट फिक्स, नियरली मीन्स के अबाउट 12 साल के आसपास, 12 ईयर के आसपास दिखाया गया है, बताया गया है. द 3 गर्ल्स आर होल्डिंग हैंड्स टू पोज फॉर द पिक्चर, और तीनों जो लड़कियां जो हैं वो अपना पोज देने के लिए तीनों ने आपस में एक दूसरे के हाथों को पकड़ा हुआ है. इट ऑल 3 स्टूड स्टिल, और तीनों ही लड़कियां स्टूड स्टिल, खड़ी हुई हैं, स्टिल शांत, एंड स्माइल्स थ्रू देयर हेयर्स, और शांत खड़ी हुई और वो उनके बालों के बीच से हंसती हुई नज़र आ रही है. बालों के स्माइल थ्रू देयर हेयर मीन्स व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन बाय द अंकल, the atmosphere was airy, so their hair were on their faces. All the face of her mother looking very sweet, और जो उसकी माँ का जो चेहरा है वो बड़ा ही अच्छा दिखाई दे रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है. स्वीट मीन्स ब्यूटी.
द टू गर्ल्स आर कजिन्स ऑफ पोएटिस मदर, और जो दो लड़कियां जो इस फोटोग्राफ में दिखाई गई है, द टू गर्ल्स हु आर शोन इन दिस फोटोग्राफ बाय द पोएटिस, दे आर हर मदर्स कजिन, दे आर बेटी एंड डॉली, और उनके जो नाम है वो बेटी है एक का और एक का डॉली। द पोएटेस रिकॉल्स हर मदर गर्लहुड टाइम, टाइम मीन्स समय। अब जो पोएटेस है उस पोएम के माध्यम से, उस तस्वीर के माध्यम से जो है उसमें रिकॉल्स करती है, उन बातों को याद करती है कि उसकी माँ का जो बचपन है, वो बचपन का जो समय है वो किस प्रकार से बीता या किस प्रकार से व्यतीत हुआ। हाउ शी स्पेंड हर गर्लहुड। द मिडल गर्ल्स एज पोएटेस मदर, और जो बीच में खड़ी हुई जो लड़कियां हैं, जो बीच में जो उन लड़कियों के बीच में जो खड़ी हुई जो लड़की को जो दिखाया गया है फोटोग्राफ्स में, वो पोएटेस की माँ है, मदर है। देयर फीट्स, उनके जो पैर हैं, वर ड्रॉन बाय द सी वाटर। ड्रॉन का मतलब यहाँ वॉश से है कि जो पानी की, जो समुद्र की जो लहरें आ रही है वो उनके पैरों को टच कर रही है, एक किस्म से उनके पैरों को वॉश कर रही है, धो रही है, और जिनसे दिस टेल्स द पोइट, और ये जो कवि हमें बताते हैं या कवि बताता है, द पोइट दैट हर मदर गेट्स चेंज, कि उसकी माँ में कुछ बदलाव आ गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें दो बात जो है बताई गई है कि एक तो जो ह्यूमन जो लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग में कोई किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं आता, या आता है भी है तो बहुत ही कम, और जबकि ह्यूमन लाइफ में जो है बहुत से बदलाव अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार जो है बदल जाता है। दिस फोटोग्राफ इज टेकन बिफोर द पोएटेस वाज बोर्न, और जो ये फोटोग्राफ जो है ये ली गई है, ये उस समय की है जब पोएटेस जो है उसका जन्म नहीं हुआ था। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन द पोएटेस मदर वाज अनमैरिड। हर मदर is on the beach holding with her family, और उसकी माँ को उस फोटोग्राफ में जो समुद्र के किनारे दिखाया गया है विद हर फैमिली, जो कि अपने परिवार के साथ बैठी हुई है। यानी जो इस कविता में, इस पोएम में जो हमें बताया गया है उसमें ये है कि भाई पोएटिस जो है अपनी माँ के पास्ट टाइम को, पास्ट लाइफ को याद करती है, और उसकी माँ जो है उसे उस फोटोग्राफ के बारे में उसे अवगत कराती है, बताती है। नेक्स्ट, इन द पिक्चर, और उस तस्वीर में, उस फोटोग्राफ में, पिक्चर मीन्स फोटोग्राफ, हर मदर्स एज 12 ईयर्स ओल्ड, और उसकी माँ को 12 साल के एज का दिखाया गया है। अकॉर्डिंग टू द पोइटेस, और पोइटेस के अनुसार या ऑथर के अनुसार या पोइट के अनुसार, आफ्टर 20 और 30 ईयर्स, इसके 20 से 30 साल बाद, हर मदर लुक एट द फोटोग्राफ्स, उसकी माँ जो है उस फोटोग्राफ को लुक एट का मतलब देखती है, एंड टेल्स द ऑथर, और उसने उस फोटोग्राफ को देख करके, और ऑथर मीन्स हियर द पोएटेस को दिखाया या बताया हाउ हर पेरेंट्स वुड ड्रेस देम अप फॉर टेकिंग टू बीच सीशोर, कि किस प्रकार से उसने
उसके पेरेंट्स ने या पोइटिस की माँ के पेरेंट्स ने उसको सी बीच पर जाने के लिए किस प्रकार से ड्रेसअप किया, किस प्रकार से उसने उसमें कपड़ों को पहनाया या किस प्रकार के कपड़े वो पहने हुए थे। वन ऑफ द फेवरेट मेमोरीज और वन ऑफ द फेवरेट मीन्स अच्छी, प्रिय, अच्छी लगने वाली जो मेमोरीज है वो ऑफ हर मदर इज द बीच हॉलीडे, यानी कि ऑल द टाइम या ऑल द लाइफ विच द पोइटिस मदर लिव द गोल्डन पीरियड वाज द टाइम ऑफ द सी हॉलीडेज। वो जो अच्छा जो समय रहा है वो उसकी माँ का जीवन का सबसे वो बीच हॉलीडेज रहा है। वाइल जबकि ऑथर्स फेवरेट, जबकि जो पोइटिस जो है लेखिका जो है उसका जो फेवरेट जो है इज हर मदर्स लाफ, और उसके लिए उस फोटोग्राफ में जो फेवरेट जो पल हैं, क्षण हैं जो दिखाए गए हैं वो उसकी माँ की हंसी है। यानी कि इसमें हमें इस चीज़ का पता लग रहा है कि द सी बीच हॉलीडेज वाज द गोल्डन पीरियड फॉर हर मदर एंड on the same photograph the favorite things was for the author, for the poet was the laughter of her mother. Now her mother is no more. अब जैसे जैसे समय बीतता चला गया अब जो है हर मदर इज नो मोर, हर मीन्स पोइटेस मदर इज नो मोर, यानी इट मीन्स शी हैज डेड, वो मर चुकी है। शी इज डेड द पोइटेस इज फीलिंग लॉन्ली, और विदाउट हर मदर द पोइटेस फील डिसअपॉइंटमेंट, लॉन्ली एंड मिसिंग हर। इट मीन्स उसको अपनी माँ को की डेथ के बाद वो उसको बार बार याद कर रही है, वो उनकी भाई किस प्रकार से अपनी माँ से वो रहती थी या उसकी माँ का जो जीवन था वो किस प्रकार से उसने बिताया था और किस प्रकार से उसकी माँ जो है उसका केयर करती थी। यानी कि वो सारी मेमोरीज, वो सारी यादाश्त जो है वो उनको याद करती है और उस यादाश्त को करके भाई जैसे कि सभी के मन में दुखी होता है जब माँ के बिछड़ने का, तो ठीक in the same sense या the same condition was present here without the mother of the poetess. She cannot express her grief, और without her mother या in that condition she cannot एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाती। ग्रीफ दुख, दर्द, तकलीफ कि उसकी माँ के बिना उसे कितना दुख, दर्द, तकलीफ है, वो इस बात को लेकर के वो अपने वर्डों, उसको अपने शब्दों से व्यक्त नहीं कर पाती। सो इसलिए शी कीप साइलेंस, और इसलिए वो अपने आप को क्या करती है, खामोश करती है, खामोश रहती है और उसके पास कुछ कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। ये आपकी जो थी समरी ऑफ द पोएम फर्स्ट ए फोटोग्राफ। ओके, थैंक यू।